हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनबीएम इंस्टीट्यूट। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है परसेंटेज। आज हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। तो इसमें फर्स्ट है 30%। 30% को हमें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी परसेंटेज को हम क्या करेंगे, ये 30% है, इससे अगर हम परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज का साइन रिमूव करना है और उसे 100 से डिवाइड करना है। यह फ्रैक्शन हो गया, बट इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और हमारा ये 3/10 ये फ्रैक्शन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसे अब इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया जा सकता, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 12.5%। अब इसमें देखिए डेसिमल भी है और परसेंट है, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12.5 और इसका परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। अब इसको अगर हमें ये डेसिमल रिमूव करना है तो इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक बार हम इसको दोबारा लिखेंगे 125। ये डेसिमल हमने रिमूव किया और डेसिमल है 1 डिजिट के बाद, यानी 1s प्लेस के बाद डेसिमल लगा है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो नीचे हमारे पास 100 था पहले, चूँकि हमने 1 डिजिट के बाद डेसिमल रिमूव किया है इसलिए यहाँ पर हमें 1 0 लगाना पड़ेगा। नाउ द वैल्यू इज़ 125/1000। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, बट हम इसको अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। 125/1000, इसको हम 25 से कैंसिल कर सकते हैं। 25 5 125 और यहाँ पर 25 4 100 और एक ये 0, तो आ गया 5/40। स्टिल इसे अब हम और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 1 5 और 5 8 40, तो ये हमारा आंसर होता है 1/8। नेक्स्ट है 2 होल 3/4%। अब ये देखिए फ्रैक्शन है, वो भी मिक्स्ड नंबर में है और इसको हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में परसेंटेज रिमूव करके। तो सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 होल 3/4 है। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम क्या करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 और रिज़ल्ट को 3 से ऐड कर देंगे। 8 + 3 11, 11/4%। अभी परसेंट का साइन रिमूव नहीं हुआ है, तो परसेंट का साइन अगर हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉन में 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये हो गया 11/400। 11 प्राइम नंबर है, इसलिए ये किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकता। सो 11/400 इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अभी जो किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, इसका अपोजिट करना है। यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे थे 100 से और अब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, या पहले मल्टीप्लाई कर लें बाद में कैंसिल कर सकते हैं, या डिवाइड कर सकते हैं। नाउ इट इज़ 100/4 और 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, 4 2 8 और यहाँ पर 2 बचा 0, यानी 20 हो गया, तो 4 5 20। आंसर इज़ 25%। तो 1/4 को अगर हम परसेंटेज में, फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25%। यहाँ पर हमें पॉइंट सीखते जाना है। जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे, इसी तरह से फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट है 1/2, इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इट इज़ 100/2, वेरी इजी डिवीजन। 2 1 2, 2 5 10 और ये 2 0 0। आंसर इज़ 50%। नेक्स्ट हमारा 3/4, ये भी फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 4,
4 2 ज़ा 8 और यहाँ पर 2 बचा, 2 0 मिल के 20 हुआ, 4 5 ज़ा 20। अब देखिए 3 है और 25 बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 3 ज़ा 75, 75%। ये आंसर है इसका। थर्ड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू रेशियो। तो इसको भी हमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है, जैसे हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में किया था, इसको भी पहले फ्रैक्शन में ही करेंगे, उसके बाद रेशियो में हम इसको लिख देंगे। तो ये 25%, तो 25 को 100 से डिवाइड करेंगे, 25/100 ही हो गया। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, एक बार दोबारा लिखेंगे 25/100। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 इज़ बिकम 1/4। अब ये 1/4 फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया है। इसे अगर हमें रेशियोज़ में लिखना है तो कुछ भी नहीं करना है, न्यूमरेटर लिख करके उसके बाद कॉलन का साइन लगाएंगे और यहाँ पर 4 लिख देंगे। सो हो गया 1/4। 70%, इसको भी अगर हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको अपॉन 100 कर लेंगे। परसेंटेज का साइन रिमूव करना है, अपॉन में 100 करना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 7/10। 7/10 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसे और ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम लिख देंगे 7/10। एंड नेक्स्ट वन इज़ 140%। सो 140% का साइन रिमूव होगा, अपॉन में 100 आ गया। ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए, ये है 14/10। इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। ये हो गया 7/5। इसको हम रेशियो में 7:5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज और परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज़ इनटू परसेंटेज। अब ये रेशियोज़ में वैल्यू दी है, इसको हमें परसेंटेज में करना है। तो रेशियो को हम सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। ये 2:5 है, तो इसको हम लिखेंगे 2/5। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर ये आ गया 20, 22 ज़ा 40। 40% हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 7:10। इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे 7/10। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 100। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, डिनोमिनेटर अगर 1 है इट मीन्स नथिंग। 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 70% इज़ द आंसर। 23/40 ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 और 10 को अभी हम और कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 23 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 115। 115/2 115/2 आ गया। इसको अगर हम 115 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर डेसिमल में आएगा 57.5%। अब किसी को डिवाइड नहीं करना आता है तो यहाँ पर देख सकता है किस तरह से हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 115 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा 2 5 ज़ा 10, 1 यहाँ पर बचा और 5 को हम कैरी कर लेंगे तो 1 5 15 हो गया, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हम अगर स्टिल हमें आगे इसको और ज़्यादा डिवाइड करना है तो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल लगाने के बाद हम हर स्टेप में एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया 10, 2 5 ज़ा 10। इस तरह से ये 57.5 आ गया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। इस डेसिमल को परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसी तरह से इसको भी करेंगे हम। जब परसेंटेज का साइन रिमूव होगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा। हम इसको अपॉन 100 कर लेंगे। ये रिपीट हो रहा है बार बार,
3% यानी परसेंट का साइन हटाएंगे तो ये 3/100 हो गया। ये हो गया फ्रैक्शन के फॉर्म में, बट हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं, हमें इसे डेसिमल फॉर्म में करना है। तो अब 3 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में। 100 से, 10 से या 1000 से या इस तरह के किसी भी नंबर से डिवाइड करना बहुत ही इजी प्रोसेस है। यहाँ पर डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 है न्यूमरेटर पर, तो हम 3 को कॉपी कर लेंगे। 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो। तो यहाँ पर जो हमारा डेसिमल पुटअप होगा वो 2 डिजिट के बाद होगा। 100 में 2 ज़ीरो हैं, इसलिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुटअप होगा। तो एक तो ये 3 है और सेकंड डिजिट हमें अपने पास से ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ 0। नाउ यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे तो ये हो गया 0.03। तो ये इस तरह से परसेंटेज डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है। 37.5%, तो ये डेसिमल में भी है और परसेंटेज है, इसको हमें फर्दर डेसिमल में करना है। तो 37.5% का साइन रिमूव करेंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा। अब हमें इसे 100 से डिवाइड करना है, तो वही काम करेंगे। यहाँ पर डेसिमल की जो भी पोजीशन होती है 100 से डिवाइड करने पर वो 2 डिजिट लेफ़्ट हैंड साइड मूव हो जाती है, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो अभी इस डेसिमल को हम एक बार यहाँ पर कॉपी करते हैं, उसके बाद इसका मूविंग स्टेप दिखाएंगे। अब ये डेसिमल मूव होकर के कहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर। तो क्या हो जाएगा 0.375, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 250%। इसको भी उसी तरह से करेंगे। 250 है तो इसका परसेंटेज का साइन रिमूव होगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। इसको इजी करने के लिए हम 0 से 0 को कैंसिल कर लेते हैं। अब यह है 25/10। इसको डिवाइड करना भी बहुत इजी है। 10 में होता है 1 ज़ीरो, तो जो भी डेसिमल की करंट पोजीशन होती है उससे वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बराबर लेफ़्ट हैंड साइड पर मूव होता है। तो यहाँ पर 10 में होता है 1 ज़ीरो, इसलिए 25 का डेसिमल 1 डिजिट मूव हो जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड। तो अब 25 में कहीं पर भी डेसिमल नहीं है। जब किसी भी नंबर में, यानी कोई नंबर होल होता है या नेचुरल होता है जिसमें कहीं भी डेसिमल नहीं होता, तो ये माना जाता है कि उसके एंड प्लेस पे, यानी वंस प्लेस के बाद यहाँ पर डेसिमल है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल मूव होकर के यहाँ आ जाएगा, या ये कह लें कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। 2.5 इज़ द आंसर। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। अब डेसिमल को परसेंटेज में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नथिंग, बस मल्टीप्लाइड बाय ओनली 100। 0.125 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो अभी इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें 100 से या 10 से या इस तरह के किसी नंबर से डिवाइड करना होता है तो क्या होता है, डेसिमल अपनी पोजीशन से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बराबर लेफ़्ट हैंड साइड मूव हो जाता है। इसका उल्टा प्रोसेस मल्टीप्लाई में करेंगे। ये 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बराबर राइट हैंड प्लेस पर अब ये मूव करेगा। डेसिमल की पोजीशन ये है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये डेसिमल 2 डिजिट मूव होकर के यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू बनेगी 12.5%। नेक्स्ट है 3.45। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3.45 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी यही होगा। ये जो डेसिमल यहाँ पर लगा हुआ है 3.45 पर, ये 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये यहाँ पर मूव होकर के आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 345%। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 0.0075। 0.0075 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका डेसिमल भी अपनी करंट पोजीशन से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के इक्वल राइट हैंड साइड पर मूव हो जाएगा। तो ये डेसिमल यहाँ पर है और मल्टीप्लाई 100 से होना है, मतलब 2 ज़ीरो वाला नंबर है, तो ये डेसिमल कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी 0.75%। सो ये डेसिमल और परसेंटेज से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे की वीडियो में हम इसका जब पार्ट 2 लाएंगे तो परसेंटेज की फर्दर कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे।